हेलो दोस्तों, स्वागत है रीजनिंग की इस क्लास में जिसमें कि हम एसएससी जीडी को टारगेट करके कंप्लीट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 3 क्लास रीजनिंग की हो चुकी है। कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर रहे हैं और आज रहेगी इसकी क्लास नंबर 5वीं, जिसमें हमने पिछली क्लासों में कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर कर लिए हैं और उन पर जो बनने वाले जो सवाल है वो कैसे बनते हैं वो भी देखे हैं। अब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पिछले वर्षों में जो आए हुए सवाल, उनको हम करने वाले हैं कंप्लीट। हर एक टाइप पर हमने क्वेश्चन निकाले हैं, तो ध्यान से समझने का प्रयास करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, है ना। एक ही क्लास में बहुत कुछ कंप्लीट होने वाला है आज। जिसने पिछली क्लास अगर नहीं ली है उनको भी मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आसानी से समझ में जाए, हर एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आए उनको। फर्स्ट क्वेश्चन है, MYSTI FY को लिखा जाता है NZTUJZZ। क्या है क्वेश्चन? किसी एक सांकेतिक भाषा में MYSTI FY को NZTUJZZ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नेमेसिस को क्या लिखा जाएगा? नेमेसिस को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन क्या है? किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो ये जो दिया गया शब्द है इसे क्या लिखा जाएगा? तो हमने पिछली क्लासों में देखा है इनका कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखो क्या हुआ है, ये कौन से नंबर पे आता है? 13 पे। ये कौन से किस पे आता है? 25 पे। उसके बाद इसको अगर हम देखें तो ये आ जाता है कितने पे? S 19 पे आता है, T आता है 20 पे, I आता है 9 पे, F आता है कितने पे? 6 पे, और Y आता है कितने पे? 25 पे। वैसे यहाँ पे Z को N को हम देखें तो यहाँ आता है 14 पे, ये आता है 26 पे, ये आता है 20 पे, और ये कितने पे आता है? 21 पे। J आता है कितने पे? यहाँ पे J आता है 10 पे, और ये 7 पे, और ये आता है 26 पे। तो यहाँ पे देख के पता चलेगा सब में कितना कितना प्लस हुआ है, 1 1 प्लस हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसमें भी 1 प्लस करना है। जैसे एन आता है 14, 14 में 1 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 15, 15 पे आ जाएगा O। ई के बाद क्या आ जाएगा? F। एम के बाद क्या आ जाएगा? N। ई के बाद F। एस के बाद क्या आ जाएगा? T। आई के बाद क्या आ जाएगा? I। 9 पे, 10 पे आ जाएगा J। और एस कितने पे है? 19 पे, 20 पे क्या आ जाएगा? T। और ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। अब देखते हैं हम आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सिक्किम सिक्किम को लिखा जाता है THLJL। तो हमें उसी सांकेतिक भाषा में लिखना है ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा? ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा? क्या है क्वेश्चन? यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिक्किम को THLJL लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा? तो पहले आप इसको करने का प्रयास करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। देखो क्या किया गया है इसमें। एस को अगर हम देखें तो एस कौन से नंबर पे आता है? 19 पे। आई आता है 9 पे, के 11 पे, फिर ये 11 पे, और ये आता है आई कितने पे? 9 पे, और एम आता है 13 पे। अब यहाँ पे देखो ये आता है 20 पे, ये आता है एच की अगर हम बात करें तो ये 8 पे, एल 12 पे, जे आता है 10 पे, फिर ये भी 10 पे, और ये कितने पे आता है? 12 पे। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, 19 में 1 प्लस किया गया है, फिर इसमें 1 माइनस किया गया है, फिर यहाँ पे 1 प्लस किया गया है, और यहाँ पे इसको क्या लिखा गया है? आई 9 पे। तो इसमें यहाँ पे इसमें के को क्या 1 माइनस किया गया है, फिर ये 1 प्लस किया गया है, फिर देखो 1 माइनस किया गया है, तो +1 -1 +1 -1 पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे देखो टी कौन से पे? 20 पे। 20 में 1 प्लस करेंगे 21 पे यू आ जाएगा। यहाँ पे +1 हुआ है, अब यहाँ से माइनस करेंगे, आर आता है 18, 18 में से 1 घटा देंगे 17, 17 पे क्या आ जाएगा? क्यू। फिर इसमें 1 प्लस करेंगे, ये कितने क्या आ जाएगा? बी। आई में से फिर 1 घटा देंगे यहाँ से, 8 पे क्या आ जाएगा? एच। वैसे ही फिर यहाँ पे एक क्या करना है, हमें प्लस करना है एन में, तो क्या आ जाएगा? ओ। इसमें से 1 घटाएंगे फिर एच आ जाएगा, फिर यहाँ पे ओ आना है, 1 प्लस करेंगे तो, और जी में से 1 घटाएंगे
7 में से 1 घटाएंगे 6, 6 पे क्या आ जाएगा F। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर है 3rd। यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को लिखा जाता है CCIDD, तो हमें उसी सांकेतिक भाषा में लिखना है बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करने का प्रयास करें पहले, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखें। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, डी कौन से नंबर पे है? डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, एल आता है 12 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, सी आता है 3 पे, फिर सी कितने पे? 3 पे, आई 9 पे, डी आता है 4 पे और ये 4 पे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें हुआ है -1। यहाँ पे इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हुआ है -2। यहाँ पे अगर इसमें देखें हम तो इसमें हुआ है -3। इसमें कितना हुआ है? -4। और इसमें से क्या घटा है? -5। तो अब यहाँ पे भी क्या करना है, ये 2 पे है, ये आता है कितने पे? 15 पे, ये 13 पे, ये 2 पे, फिर और ये आ जाता है कितने पे? 1 पे, और ये आता है यहाँ पे y कितने पे आएगा? 25 पे। अगर इसमें से हम 1 घटाएं तो क्या आ जाएगा? a। इसमें से कितना घटाना है हमें? 2 घटाना है तो 13, 13 पे m आ जाएगा, यहाँ से घटाना है 3, 10 बचेगा, 10 पे क्या आ जाएगा? j। उसके बाद यहाँ से कितना घटाना है हमें? 4। तो देखो b में से 4, 2 घटाएंगे पहले तो कितने पे आ गए ये? 26 उस पे आ गए, मतलब z पे। फिर 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? z जाएगा और क्या जाएगा? z के बाद y, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? आ जाएगा x। इसके बाद इसमें से कितना घटाना है हमें? 5। तो ये गया 1 और 4 उधर से घट जाए, मतलब a घट जाएगा। फिर कहाँ से घटाने? उसके बाद z। एक तो a चला गया, फिर z बचा, z पे आ गए, हमें विपरीत पे पहुंचना है, डायरेक्ट a पे से। तो z पे में से कितने घटाएंगे? फिर 4। तो 26 में से 4 गए, 22। 22 पे क्या आ जाएगा? v। उसके बाद ये 25, इसमें से कितना घटाएंगे हम? 6। तो कितना बचेगा? 19। और 19 पे क्या आ जाएगा? s। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? AMJXVS। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फैशन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फैशन FASHION, फैशन को FOIHSAN लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रॉब्लम को क्या लिखा जाएगा? प्रॉब्लम को क्या लिखा जाएगा? पहले आप इसको करने का प्रयास करें क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखें। देखो क्या दिया गया है इसमें, फैशन को क्या लिखा गया है? FOISHAN। यहाँ पे क्या किया गया है इसमें, ये वाला लेटर और ये वाला लेटर दोनों एज इट इज ऐसे कैसे लिखे गए, बाकी को क्या कर दिया है? पलट के लिख दिया गया है। ए को यहाँ पे आ गया है, फिर एच यहाँ आ गया है, उसके बाद एच आ गया है इधर, आई यहाँ पे आ जाएगा और ओ यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसको हमने क्या किया है? इसको पलट के लिख दिया गया है। तो अब वैसे यहाँ पे क्या करना है हमें? पी और एम तो स्थिर रहेगा, उसके बाद ई यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ELBOR। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन है SUBSTI सब्स्टिट्यूशन को लिखा जाता है ITSBUSNOITUT लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में हमें लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन को। डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखा जाएगा। सब्स्टिट्यूशन को ये लिखा जाता है, तो हमें उसी सांकेतिक भाषा में किसको लिखना है, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखा जाएगा। तो अब देखो इसमें पहले पैटर्न को समझो कि क्या पैटर्न फॉलो किया गया है, फिर उसी पैटर्न के आधार पर इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे देख के आपको समझ में आ जाएंगे कि यहाँ पे इसमें जो लेटर है सारे वही लेटर इसमें यूज किए गए हैं, परंतु क्या किया है, उनका स्थान परिवर्तित किया है। अब स्थान परिवर्तित कैसा, यहाँ पे देखो कहाँ तक, आई तक अगर हम देखें तो कितने लेटर हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 उधर है। तो इसमें 6 6 अगर यहाँ पे हम देखें 2 4 6 यहाँ तक, और बाकी ये 6 हो जाएंगे। तो इनने क्या किया है यहाँ पे, इसमें ये जो 6 है इनको पलट के लिख दिया गया है। मतलब ये वाला पहले लिख दिया ITSBUS, ये पलट के लिख दिया इधर से, बाकी जो है फिर इनको भी वापस पलट के लिख दिया NOITUT, ये बाद में पहुंच गया। तो वैसे यहाँ पे हमें 6 6 का पेयर बनाना है कंप्लीट, 2 4 6 यहाँ तक होंगे, उसके बाद ये 6 यहाँ तक होंगे, पहले इनको पलट के लिख देना है, क्या हो जाएगा IRTSID। वैसे अब इनको पलट के लिख देंगे NOITUB, ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें दिया गया है, क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी MONKEY मंकी को लिखा जाता है XDJMNL, तो उसी सांकेतिक भाषा में हमें लिखना है टाइगर को क्या लिखा जाएगा, टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करें आप, क्या किया गया है। देखो सबसे पहले इसमें अगर हम इनकी नंबरिंग कर दें तो आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर इनके सारे हमें नंबर याद है। एम कितने पे आता है, 13 पे, ओ आता है कितने पे, 15 पे, एन 14 पे, के 11 पे, ई 5 पे, और वाई आता है कितने पे, 25। एक्स आता है 24 पे, डी आता है 4 पे, जे आता है 10 पे, एम 13 पे, एन 14 पे, और एल आता है 12 पे। तो अब यहाँ पे देखो क्या किया गया है, पीछे से एक एक कम करते जा रहा है। यहाँ से एक कम कर दिया, इसमें से एक कम कर दिया, फिर इसके बाद देखे तो इसमें से एक कम कर दिया, फिर यहाँ पे एक माइनस हुआ है। मतलब इधर से एक एक माइनस करके लिख दिया गया है। तो वैसे ही अपने को यहाँ पे करना है, आर आता है 18, 18 में से एक माइनस करेंगे 17, 17 पे क्यू, ई आता है 5 पे, 5 में से एक कम कर देंगे 4 पे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा डी। उसके बाद जी आता है 7 पे, तो एक कम करेंगे 6 पे, क्या आ जाएगा एफ। आई आता है 9 पे, 9 में से एक कम करेंगे 8 पे, एच आ जाता है। टी आता है 20 में से एक कम करेंगे 19 में आ जाता है कितना, एस। ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। अब देखते हैं हम आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें दिया गया है, यदि किसी, इसमें दिया गया है GOD, गोड, गोड को लिखा गया है किसी सांकेतिक भाषा में, GOD, गोड, गोड को लिखा जाता है TLW। तो उसी सांकेतिक भाषा में टेम्पल को लिखना है कि टेम्पल को क्या लिखा जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पहले आप इसको सोल्व करें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखें। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, जी आता है 7 पे, ओ आता है कितने पे, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जी का अपोजिट है टी, ये ओ का अपोजिट होता है एल, और डी का अपोजिट होता है कितना, क्या, डब्ल्यू, जो कि हमने पिछली क्लास में देखा भी था। इनको याद करने की ट्रिक भी हमने देखी थी कि दही बड़ा और जीटी रोड, ओ का एल हो जाएगा। वैसे ही हमें इसका अपोजिट देखना है, टी का अपोजिट क्या होता है, जी। उसके बाद ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी। एम का अपोजिट होता है एन, पी का होता है के, एल का ओ, और ई का क्या हो जाएगा, वी। और ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। इसमें दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में PAINT, पेंट को लिखा जाता है 5324, और EXCEL को लिखा जाता है 78679, तो हमें उसी सांकेतिक भाषा में लिखना है एक्सेप्ट को क्या लिखा जाएगा।
तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जितने भी लेटर है इसमें जो यूज़ किए गए इन दोनों से मिलके बने हैं। मतलब ये क्वेश्चन है डायरेक्ट कोडिंग का। देखो डायरेक्ट कोडिंग में क्या, पी का मतलब कितना दे दिया है यहाँ पे 5, ए का मतलब कितना है 3, आई का कितना है 2, एन का कितना है, यहाँ पे कुछ मिस है डाटा, यहाँ पे लास्ट में 1 भी है। टी का मतलब क्या दिया है 1 और एन का क्या है 4। तो वैसे ही सारे इसमें से देख के ही लिखने हैं। ए की जगह पे क्या लिख देंगे हम 3, उसके बाद क्या आ रहा है इसमें सी, तो सी की जगह पे क्या लिखेंगे 6, दोनों जगह 6 6 आ जाएगा। ई की जगह पे क्या हो जाएगा 7, और पी की जगह पे देखे तो कितना आ जाएगा 5, और टी की जगह पे यहाँ से आ जाएगा कितना, इसमें पैंट, ये लास्ट में क्या है टी है, आई नहीं है, इसका मतलब क्या है 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं हम। z बराबर दिया गया है जिसमें कि 52 और एक्ट बराबर इसमें हमें दिया गया है 32। इसके बाद हमें बताना है टेब बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो z इसको क्या, ये 26 पे आता है और 26 में से एक कम किया गया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, और फिर उसके अंकों को क्या कर दिया गया है यहाँ पे पलट के लिख दिया गया है। तो वैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें a कौन से नंबर पे आएगा 1 पे, और ये कितने पे आएगा, ये आएगा कितने पे 3 पे, और फिर t आएगा कितने पे 20 पे। अगर इन सबको हम प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 24। अब अगर हम क्या करें, इसमें से कितना कम करेंगे, एक कम करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना 23, और इसको अगर हम पलट के लिख दे तो क्या बन जाएगा, पलट के लिख दिया गया है तो कितना आ जाएगा 32, इनके अंकों को अगर पलट दे तो। वैसे ही अब क्या करेंगे हम, इसमें इस टी की जगह पे क्या लिखेंगे 20, इसकी जगह पे लिखेंगे कितना 1, और बी की जगह पे कितना लिखेंगे यहाँ पे 2। अगर इनको हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा, ये 20 और 1 यहाँ पे आ जाएगा कितना 21, 21 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 23, और 23 में से हमें एक कम करना है, कितना बचेगा 22, और इसके तो अंकों को भी अगर हम पलटे तो क्या आना है 22 ही आना है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है गो को 32 अगर लिखा जाता है और SHEC को लिखा जाता है 49 तो हमें लिखना है सम को क्या लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे समझने का प्रयास करें। देखो यहाँ पे G कितने पे आता है 7 पे, और O कितने पे आता है, O आता है 15 पे। तो अगर हम इन दोनों को जोड़े तो डायरेक्ट 32 तो नहीं आ रहा है। तो G का अगर उल्टा देखें तो अपोजिट जो होता है वो कितने पे आता है, G का अपोजिट T होता है और T आता है 20 पे, और O का अपोजिट क्या होता है L होता है और वो आता है 12 पे। तो इनके अपोजिट को अगर हम प्लस करें तो कितना आता है 32। वैसे ही यहाँ पे चेक करें, S का अपोजिट अगर हम देखें तो वो आता है H, और H आता है कितने पे 8 पे, और अगर H का देखें तो S आता है और S आता है 19 पे, और E का अपोजिट देखें तो V आता है कितने पे, V आता है, V आ जाता है, ये आता है कितने पे V 22 पे। इनको अगर हम प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा 22, और 8 को अगर हम प्लस करें तो ये हो जाएगा 30, 30 और 19 हो जाएगा कितना हमारे पास, 30 और 19 को प्लस करें तो 49 आ जाता है। तो वैसे यहाँ पे हमें इसके अपोजिट को लिखना है। एस का अपोजिट एच होता है और एच आता है कितने पे 8 पे, ओ का अपोजिट एल आता है और वो आता है 12 पे, एम का अपोजिट एन आता है और वो आता है कितने पे 14 पे, और ई का अपोजिट वी आता है, वी आता है कितने पे 22 पे। अब क्या करना है, हमें इनको प्लस करना है। सबसे पहले तो ये हो जाएगा कितना 12 8 20, 20 में 14 अगर हम प्लस कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास, 20 में 14 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 34, 34 और 22 को अगर प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा 6 और 3 2 5 मतलब 56। इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है वीडियो को, इसलिए हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अब जो आगे के कॉन्सेप्ट है और जो सवाल बचे हुए इसमें के, वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।